नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, હું લીના મહેશ્વરી। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ વિશે જોઈશું। અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સ આપણે એનું સાંભળેલું જ હશે તમે નામ સુનિતા વિલિયમ્સનું। અંતરિક્ષમાં કામ કરે છે અને એની પહેલા પ્રથમ અવકાશયાત્રી આપણી કોણ હતી? કલ્પના ચાવલા। तो आज पाठ है एना जीवन प्रसंग है, एना जीवननी कथनी है એટલે કે બાયોગ્રાફી છે। તો સૌપ્રથમ એના લેખિકા કોણ છે? કોકિલા પારેખ। અહીંયા લેખિકા છે કોકિલા, ડોક્ટર કોકિલા પારેખ। એમનો જન્મ ક્યારે થયો હતો? સન 1954 માં। તો સૌપ્રથમ આપણે એનો પરિચય મેળવી લઈએ। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव वारसद जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में विज्ञान के पद पर कार्यरत है। आ गयो कोकिला पारेखનો પરિચય। હવે અહીંયા પાઠમાં કોના વિશે કહેવામાં આવ્યું છે? સુનિતા વિલિયમ્સ વિશે। તો એનો પહેલા સામાન્ય પરિચય લઈએ, પછી પાઠ તરફ જઈએ। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों की प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रियों में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। અહીંયા પાઠમાં શું કહેવામાં આવ્યું છે એનું અહીંયા વર્ણન કરવામાં આવ્યું હતું। હવે આપણે પાઠ તરફ જઈએ। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब एटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान। शान એટલે કે ગૌરવ। અહીંયા મેં શબ્દાર્થ લખ્યા છે, તમે જોઈ શકશો। शान એટલે કે ગૌરવ, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, वह अच्छे से अच्छे पद पर आसीन तो है ही, परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप में देने की क्षमता आज की नारी में है। અહીંયા એક મુહાવરો આવે છે કે परंपराओं की बेड़ी को तोड़ के अपने अस्तित्व को साकार करना, એટલે કે परंपराओं की बेड़ी। तो परंपराओं की बेड़ी तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपरा को स्थापित करना। અહીંયા શબ્દાર્થ અને મુહાવરા મેં લખ્યા છે, એને ધ્યાનથી જોજો। હવે મહિલાઓ, આજની મહિલા, આજની નારી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી, તો તમને ખ્યાલ જ છે। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद, એટલે કે પ્રથમ મહિલા કોણ હતી? આપણી કલ્પના ચાવલા અને બીજી છે भारत सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई, એટલે કે આપણા ભારતનું ગૌરવ જાળવ્યું અને સફળ થઈને પાછી આવી। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल से रहती कल्पना चावला, આપણા દેશના હરિયાણા રાજ્યની કરનાલ શહેરની કલ્પના ચાવલા। કલ્પના ચાવલા ક્યાંની હતી? હરિયાણા રાજ્યની કરનાલ શહેરની। પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ यात्री होने का सम्मान मिला था। તમને પૂછવામાં આવે પ્રથમ અંતરિક્ષ यात्री મહિલા કોણ? તો આપણે નોંધી લેવાનું કે કલ્પના ચાવલા। हमारी राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। આપણે એક નારી તરીકે, સ્ત્રી તરીકે પ્રથમ મહિલામાં कल्पना चावला ने અહીંયા પુરુષમાં તો રાકેશ શર્મા का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। बुलंदी की ऊंचाई, कल्पना चावला हौसला की ऊंचाई पर चढ़ीने अपनी कल्पना बनी गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा सपनों को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। कल्पना के स्वप्न को, कल्पना सपना ने पोताना दीवा सपना ने दिन में दिखाई देने वाले सपना। तो कल्पना सपना અને પોતાના સપના બંને ભેગા મળીને શું કરે છે? આગળના મુકામ પર પહોંચવા માંગે છે। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है।
सुनीता विलियम्स ये अपना भारत की अपना माटे गर्वनी बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? तो यानी सरनेम है विलियम्स तो एन अटक विलियम्स से तो अपने में है भारतीय अटक अटक तो नहीं तो अपने के है कि भारतीय है या गुजराती है तो ये हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है। सुनीता मूल भारतीय नहीं सॉरी सुनीता भारतीय नहीं भारतीय नागरिक नहीं પણ એનું મૂળ જે છે જન્મ જે છે એ ગુજરાતથી જોડાયેલો છે। उनके पिता दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। एमना पिताનો जन्म क्या कहते हैं दीपक भाई पंड्या ना पिताનું नाम दीपक भाई पंड्या છે। એમના पिताનો जन्म गुजरातना मेहसाणाना झुलासन गांवમાં થયો। मेहसाणा जिल्लाના झुलासन गांवમાં થયો। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई अर्धी जिंदगी हमने गुजरात में बितावी है। एना पिता दीपक भाई पंड्याए अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा અને ઉચ્ચ શિક્ષા એટલે કે એનાથી આગળની શિક્ષા એમણે ગુજરાતમાં પ્રાપ્ત કરી છે। ડોક્ટરી સેવા દેकर 1960 में સત્તાગીરી અમેરિકા ગઈ। ડોક્ટરી સેવા ડોક્ટર બન્યા પછી 1960 में તે વિદેશ માટે ગયા अमेरिका गया। वे मैसाचुसेट्स के एक कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स के अमेरिका में एक राज्य है एमा कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। न्यूरोसर्जन એટલે મસ્તિષ્કના ડોક્ટર उन्होंने उस्माइन बॉनी नामक यूगोस्लावियन युवती से शादी की। उस्माइन नामनी यूगोस्लावियन नामनी जातिनी स्त्री સાથે લગ્ન કર્યા। पिता दीपक पंड्या और माता उस्माइन की जय दीना और सुनीता तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। दीपक पंड्या और उस्माइन एना त्रण संतानों था। ये त्रण संतानों में सुनीता सबसे नानी थी। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 ईस्वी सन को ओयो अमेरिका में हुआ था। सुनीता का जन्म 19 दिसंबर 1965 सन ईस्वी सन 1965 ओयो એટલે કે અમેરિકામાં થયો હતો। મુક્ત વાતાવરણ में पली सुनीता में साहसिक बुद्धियां उभराई। एकदम खुला वातावरणમાં એ જન્મી હતી જન્મ થયો હતો ને એનું એવું खुला વાતાવરણના કારણે એક ફ્રી મુક્ત વાતાવરણના કારણે એમાં સાહસિક કૃતિઓ ઉભરીને આવી। सुनीता बचपन से ही दौड़ स्विमिंग घुड़दौड़ बाइकिंग स्नोबोर्डिंग धनुर्विद्या जैसे साहसभरी खेलों में भाग लेती थी। सुनीता बाळपणમાં જ ઘુડદોડ સ્વિમિંગ દોડ ઘુડદોડ એટલે કે ઘોડાદોડ બાઇકિંગ સ્નોબોર્ડિંગ એટલે બરફમાં જે આપણે રેસ લગાવીએ છીએ એ ધનુર્વિદ્યા એવા સાહસભરા ખેલોમાં ભાગ લેતી હતી। वो मेहनती थी खूब જ मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। લાડમાં એનું નામ શું રાખવામાં આવ્યું હતું સુની એટલે ઘરના બધા જ લોકો એને શું કહેતા હતા સુની કહીને બોલાવતા હતા। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। नील आर्मस्ट्रांग आपने कही शकी कि चांद पर प्रथम जनार व्यक्ति कौन तो नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन 6 वर्ष की उम्र में જ્યારે એને नील आर्मस्ट्रांग ने चांद ઉપર જતા જોયા ત્યારે જ એને નિર્ણય કર્યો હતો કે મારે પણ કંઈક આવું જ કરવું છે। 6 વર્ષની ઉંમરમાં એને નક્કી કરી લીધું કે મારે મોટા થઈને શું બનવું છે। बचपन का संकल्प उसने साकार किया અને એ જ બાળપણમાં લીધેલો સંકલ્પ એને મોટા થઈને પૂરું કર્યું સાચું કર્યું। उसकी हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। यूनाइटेड स्टेट नेवल अकादमी मेरिल से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। इसके पहले 1987 में केवल में नेवल अकादमी में व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी जहां साहस और श्रम की प्रवृत्तियों का महत्व था। इसके बाद नीली ने एविएशन ट्रेनिंग अमेरिका में कमीशन अधिकारी बेसिक डिवाइन ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया हेलीकॉप्टर की पण तालीम ली नेवी में पण तालीम ली। प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण એટલે કે તાલીમ લેવી प्रशिक्षण के बाद ऑफिसर इंचार्ज बने। तालीम लीधा પછી એ ऑफिसर इंचार्ज पण बनी। सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित એટલે पसंद
तो सुनीता विलियम्स ने યુનાઇટેડ સ્ટેટ નેવલ ટેસ્ટ પાયલટ માટે એના માટે શું કરી એની પસંદગી કરવામાં આવી पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना पायलट बनने की सिद्धि को प्रथम कदम माना पायलट बनवा માટે એને પહેલું લક્ષ્ય રાખ્યું કે પહેલું હું પાયલટ બનીશ अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी એને अंतरिक्ष पर જવા માટેની ખૂબ इच्छा હતી इसलिए हिम्मत नहीं आई એને पायलट तो બનવું હતું એની પ્રથમ ઈચ્છા હતી પણ સાથે એને હિંમત ક્યારે પણ હારી નહીં કારણ કે એને अंतरिक्ष पर જવું હતું સપનું સાકાર કરવું હતું इसलिए हिम्मत नहीं हारी और नासा में जाने में सफल हुई तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है ત્યારથી લઈને આજ દિન સુધી સુनीता विलियम्स नासा में काम चालू रख्યું છે 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में चयन हुआ दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 है એટલે કે આપણી દુનિયામાં હજારો વૈજ્ઞાનિકો હશે પાયલટ હશે પણ अंतरिक्ष यात्री ફક્ત કેટલા છે 100 છે सुनीता ने खास मित्र और समाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी माइकल विलियम्स ने सुनीता की सुखी में शादी હવે આપણે એમ કે સુનીતા પંડ્યા હતી તો વિલિયમ્સ કેવી બની તો એના સહ અધ્યાયી એના મિત્ર સાથે એને શું કર્યા લગ્ન કર્યા માઇકલ વિલિયમ્સ સાથે એને લગ્ન કર્યા અને સુનીતા પંડ્યામાંથી સુનીતા વિલિયમ્સ બની અને સુનીતા વિલિયમ્સના પતિએ માઇકલ વિલિયમ્સે એને દરેક સિદ્ધિમાં એને સાથ આપ્યો सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत काम किया सुनीता विलियम्स કહે છે કે મને જે અંતરિક્ષ પરી બનીશું એમાં મને સાથ આપનાર कल्पना चावला પણ હતી प्रेरणा स्रोत बनी पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि अपनी જ્યારે પ્રથમ મહિલા અંતરિક્ષ યાત્રી कल्पना चावला એ કલ્પના બનીને ગઈ ત્યારે બીજી મહિલા સુનીતા વિલિયમ્સ જે અંતરિક્ષમાં ગઈ હતી એની સકુશલ વાપસી માટે બધાએ મોટી સાથ લીધી કેમકે પહેલી જે હતી એ કલ્પના આપણા માટે કલ્પના જ રહી ગઈ હતી અને આ સુનીતા વિલિયમ્સ સફળ થઈને પાછી આવી અને બધાએ રાહતની સાથ લીધી अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था એમને વાપસીના સમય જ્યારે પાછા આવ્યા ત્યારે એમને અનુભવમાં કહ્યું કે નાસા કે અભિયાન में कल्पना સાથેનો અનુભવ એ ખૂબ જ સુખદ રહ્યો हम दोनों की रुचि काफी अलग है બંનેની પસંદગી अलग है लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता है एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना लेकिन हमारी रुचि पसंदगी अलग थी पर हमें બંને भारतीय था कि हमने एक साथ जोड़ी रखा था दोनों को भारतीय संगीत से जुड़ा हुआ बंदे ने भारत को संगीत खूब पसंद है कल्पना से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला कल्पना चावला की मैंने बहुत कुछ सीखा पण મળ્યું जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया એટલે કે સુनीता विलियम्स ने चयनित એટલે કે પસંદગી કરવામાં આવી अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ किया जून में એમની પસંદગી કરવામાં આવી ऑगस्ट મહિનામાં એમને પ્રશિક્ષણ એટલે કે તાલીમ ચાલુ કરી દીધી कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई खूब જ કઠિન પરીક્ષણ તાલીમ લીધા બાદ ખૂબ જ કઠિન તાલીમ હતી એના બાદ એ અંતરિક્ષમાં જવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી अंतरिक्ष यात्रा માટે तैयार થઈ ગઈ सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है सुनीता विलियम्स પોતાના અનુભવ કહે છે કે અંતરિક્ષમાં જે स्पेस स्टेशन છે એમાં जिंदगी काटनी बहुत मुश्किल है आसान नहीं खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है लौटने में मुश्किल होती है आराम में चलने फिरने में दिक्कत आती है दिक्कत मुश्किल अथवा तकलीफ हड्डियां कमजोर हो जाती है दिमाग तैयार होने में समय लगता है सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया है लेकिन एक टेम्परेचर આપણે તાપમાન કહીએ એ તાપમાનથી એ તાપમાનમાં આપણે ત્યાં રહી શકીએ નહીં પરંતુ સુનીતા વિલિયમ્સે એની તાલીમ લીધી એક કઠણ તાલીમ પછી એની અંદર એડજસ્ટ કરવામાં એ જોડાઈ ગઈ અને સફળ થઈ सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके ज्ञान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त क्या रहीने ए ज वस्तुनी એને વધારે માહિતી
सीखी और ज्ञान प्राप्त करी। उनकी गोताखोरी में अनुभव होने वाली भारीहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियों और मुश्किलों के बारे में जाना। એટલે કે ઘણી બધી जानकारी મળીને સાથે સાથે કઈ મુશ્કેલીઓ આવે છે એનું પણ એને જ્ઞાન મળ્યું। वे अंतरिक्ष के संभावित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी। खतरों से खेलना यानी भयावह चीजों से पाला पड़ना એટલે કે अंतरिक्ष की अंदर जब એમને खतरा था એનાથી પૂરી तैयार થઈ ચૂકી હતી। सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही। 9 दिवस पानी में पण रही। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे ने आ प्रथम तालीम लेवा માટે કેટલા વર્ષ લાગ્યા? 8 વર્ષ લાગ્યા। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची। डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट यानी इंजीनियर तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद कई तारीख 10 दिसंबर 2007 में अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता क्या पहुंची? स्पेस स्टेशन पहुंची और 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी हुई। 10 दिसंबर रवाना थई और 17 दिसंबर स्पेस स्टेशन में શું થઈ? ત્યાં ચહલપहल થઈ। पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी। यह अड्डा प्रतिदिन पृथ्वी के 15.7 चक्कर काटता था। आज इसे पृथ्वी ना 15.7 चक्कर काटवा लगे। अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए। એટલે કે સુનિતાએ પૃથ્વીના 2,967 ચક્કર એના પ્રવાસમાં લગાવ્યા। इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया। 29 कलाक और 17 मिनट નો રેકોર્ડ બનાવ્યો। इससे पहले अप्रैल माह में यानी पहला अप्रैल महीना में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी है। यानी पहला 4 घंटा 4 कलाक 24 मिनट में मैराथन दौड़ में ये पहली जीतीने पहली अंतरिक्ष यात्री बनी चुकी है। अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में 4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के शैनन ल्यूसिक का रिकॉर्ड तोड़ा। लेकिन शैनन ल्यूसिक नामનો જે व्यक्ति હતો પણ એને रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वहां व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। 6 महीना ત્યાં રહી એટલે ત્યાંનો અનુભવ કહે છે કે ત્યાં કસરત કરવી ખૂબ જરૂરી છે ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जा सके, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना और आदि। जो तमे क्या भरपूर कसरत ना करो, जरूरी कसरत ना करो तो તમારું શરીર જકરાઈ જાય એટલે ત્યાં કસરત કરવી જરૂરી એ વાતાવરણને અનુકૂળ થવા માટે। अंतरिक्ष क्षेत्र में सोना मुश्किल, प्रतिपबंध भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियों और हड्डियों का तेज क्षति से जैसी समस्या हुई। એટલે કે ત્યાં તમે ખાવાનું રાખો, સુવાનું, ઊંઘવાનું, તમે ઊંઘી ના શકો, પછી તમારું શરીર ભારહીન ભાર એકદમ મહેસૂસ કરે, તમારામાં લચીલાપન ના હોય, એટલે કે આ બધી વસ્તુના કારણે તમારું શરીર અકળાઈ જાય છે। તો એના માટે શું હતું? આ બધી સમસ્યાનું એક જ કારણ હતું કે એ સમસ્યાથી નિવારવા આપણે કસરત જરૂરી હતી। सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यानी सुनीता ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन છે એમાં 6 મહિના રહી અને 6 મહિનામાં એને महत्वपूर्ण कार्यक्रम કર્યા जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। यानी अलग-अलग बीजा विषयों पर ત્યાં આગળ महत्वपूर्ण काम કર્યા। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचे। मैंने अलग-अलग ब्लड सैंपल वैज्ञानिकों से पहुंचाया। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि सुनीताए કહ્યું કે અહીંયા મને સૌથી મોટી વાત એ લાગે છે કે हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। अपनी पृथ्वी ये बहुत सुंदर है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाएं।
अंतरिक्ष में चुनकर काम करने की बेड़ियां जगी है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्या विवादों में उलझे रहते हैं। अंतरिक्ष જે છે ભેગા મળીને રહેવાની એક સુંદર જગ્યા છે અને આપણને એમ થાય છે કે પૃથ્વી પર આપણે આવા વાત વિવાદોમાં કેમ ઉલझी રહીએ છીએ। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि दिल्ली की अमेरिका सेंटर में अंतरिक्ष यान જ્યારે ભારત પહોંચવાનું હતું ત્યારે वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग થઈ હતું અને એમાં એને સવાલના જવાબ આપતા કહ્યું કે यहाँ से विश्व सीमाओं में बदलाव नजर नहीं आता है। એટલે કે અહીંયા એ દુનિયા એ છે अलग अलग भागों वहचाली लगती नहीं, ऊपर की दुनिया एक लागे है। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी नक्शे, सुंदर महासागर, हरे मैदान और हरे रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। અહીંથી વિશ્વ એ એક ને અલગ અલગ ભાગોમાં ને પણ એક જ દેખાય છે, પરંતુ ત્યાંની શું દેખાતું કે ફક્ત એક સુંદર ગ્રહ, સુંદર ગ્રામીણ ઇલાકે, સુંદર પહાડ, આસમાની રંગ અને સફેદ આકાશ છે, આસમાની રંગનો આકાશ, સુંદર મહાસાગર, લીલા મેદાનો, જમીન अलग अलग रंगों जमीन देखाई दी। 19 जून 2007 को स्पेस शटल एटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। 19 जून 2007 में स्पेस शटल एटलांटिस यान ત્યારે અંતરિક્ષ યાત્રીઓ 7 અંતરિક્ષ યાત્રીઓને લઈને ભારત પર પાછું ભારત માટે રવાના થયું। પૂરા વિશ્વ સુनीताની સુકુશળ વાપસી के लिए प्रार्थना करता था, કારણ કે એમને પણ ડર હતો કે આપણી કલ્પના ચાવલા જ્યારે કલ્પના જ બની રહી છે ત્યારે સકુશળ વાપસી માટે બધાએ જ પ્રાર્થના કરી હતી અને એના માટે પૂરો આખી દુનિયા સુनीता વિલિયમ્સ અને એના સાથીઓ માટે સકુશળની વાપસી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા। 194 दिन 18 घंटे और 18 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई। 19 जून ने रवाना दिन 22 जून के भारत में पाछी આવી ગઈ। એટલે કે 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ માટે નો રેકોર્ડ બનાવીને ત્યાં રહી હતી અને 22 જૂન 2007 में ફરીથી वापस આવી। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजराती का सर ऊंचा हुआ। एने एक महत्वનું आश्चर्यजनक कार्य કર્યું કે જેનાથી આપણા ભારત અને ગુજરાતીનું સર ऊंचું રહ્યું। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनाना होगा। लेकिन नारी ने उच्च पद पर બેસાડવું હોય તો પહેલા શું કરવું જોઈએ કે સુनीता વિલિયમ્સ જેવી એને સાહસી અને મહત્વાકાંક્ષી બનાવવી જોઈએ। તો આ પાઠની તમને બધી ખબર પડી જ ગઈ હશે। જો ના ખબર પડે તો મારો સંપર્ક કરજો। આગળના પાઠનો વિડિયો જોતા રહેજો।